एक समय की बात है, एक गांव में एक सिद्ध बाबा पधारे थे, जो कि गांव वालों को गुस्सा यानी कि क्रोध नहीं करने का उपदेश दे रहे थे। और साथ वो ये भी कह रहे थे कि क्रोध आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है, उससे आदमी की बुद्धि नष्ट हो जाती है। जिस आदमी में बुद्धि नहीं रहती, वह पशु बन जाता है। लोग बड़ी श्रद्धा से बाबा का उपदेश सुन रहे थे। बाबा ने कहा, क्रोध चांडाल होता है, उससे हमेशा बचकर रहो। भीड़ में एक और एक जमादार बैठा था, जिसे बाबा प्राय सड़क पर झाड़ू लगाते हुए देखा करते थे। अपना उपदेश समाप्त करके जब बाबा जाने लगे तो जमादार भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। लोगों की भक्ति भावना से फूले हुए पंडित भीड़ के बीच में से आगे आ रहे थे। इतने में पीछे से भीड़ का रेला आया और बाबा गिरते गिरते बचे। धक्के में वे जमादार से छू गए। फिर क्या था, उनका पारा चढ़ गया। बोले, दुष्ट, तू यहां कहां से आया? मैं भोजन करने जा रहा था, तूने छूकर मुझे गंदा कर दिया। अब मुझे स्नान करना पड़ेगा। उन्होंने जमादार को जी भरकर सुनाया। असल में उनको बड़े जोर की भूख लगी थी और वे जल्दी से जल्दी यजमान के घर पहुंच जाना चाहते थे। पास ही में गंगा नदी थी। लाचार होकर बाबा उस ओर तेजी से लपके। तभी देखते हैं कि जमादार उनसे आगे आगे चला जा रहा है। बाबा ने कड़क कर पूछा, क्यों रे जमादार, तू कहाँ जा रहा है? जमादार ने जवाब दिया, नदी में नहाने। अभी आपने कहा था ना कि क्रोध चांडाल होता है। क्रोध का न होना मन को शांत रखने का सबसे प्रभावशाली उपाय है। क्रोध की उत्पत्ति केवल अधूरी इच्छाओं से होती है, जो दूसरों से कोई अपेक्षा नहीं रखता, अपितु पूरी तरह ईश्वर पर निर्भर रहता है। वह अपने संगी साथियों के प्रति क्रोध या निराशा अनुभव नहीं कर सकता। संत जन इस सत्य बोध के कारण निश्चिंत होते हैं कि ईश्वर इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं और वे क्रोध, वैमनस्य और पक्षपात से मुक्त हैं। क्रोध जिस बात के लिए आता है उसके उद्देश्य को ही समाप्त कर देता है। क्रोध का प्रतिकारक क्रोध नहीं है। एक उग्र क्रोध दूसरे को अपना दुर्बल क्रोध दबाए रखने के लिए बाध्य कर सकता है, परंतु वह कभी भी उस दुर्बल क्रोध को समाप्त नहीं कर सकता। जब आपको क्रोध आए तो कुछ न बोलें, यह जानकर कि यह एक रोग है। कनपटियों पर और माथे, विशेषकर भ्रिकुटियों के बीच और सिर के ऊपर रखें क्रोध से ईर्ष्या, घृणा, दुर्भाव, बदले की भावना, विनाशक वृत्ति, अनियंत्रित विचार, मस्तिष्क पक्षघात और अस्थायी पागलपन उत्पन्न होते हैं, जिनमें से कोई भी भयंकर अपराधों का प्रेरक बन सकता है। यह सुख और शांति के लिए विष है। यह सोचने समझने की शक्ति के लिए विष है। कनपटियों पर और माथे, विशेषकर भ्रिकुटियों के बीच और सिर के ऊपर रखें क्रोध से ईर्ष्या, घृणा, दुर्भाव, बदले की भावना, विनाशक वृत्ति, अनियंत्रित विचार, मस्तिष्क पक्षघात और अस्थायी पागलपन उत्पन्न होते हैं, जिनमें से कोई भी भयंकर अपराधों का प्रेरक बन सकता है। यह सुख और शांति के लिए विष है। यह सोचने समझने की शक्ति के लिए विष है। क्रोध नासमझी का एक रूप है। दूसरों को क्रोध द्वारा जीतना मूर्खों का तरीका है, क्योंकि क्रोध शत्रु में और अधिक रोष उत्पन्न करता है तथा इस प्रकार उसे अधिक बलवान और शक्तिशाली शत्रु बनाता है। बिना हानि पहुंचाए बुराई को रोकने के लिए क्रोध का उचित प्रदर्शन कभी कभी भलाई को उत्पन्न करता है। अंधा, अनियंत्रित क्रोध प्रतिशोधी तथा द्वेषपूर्ण है। जिस बुराई को आप नष्ट करना चाहते हैं, यह उसी को बढ़ावा देता है। जो आपको क्रोधित करने में प्रसन्न होते हैं, उनकी ओर उदासीन रहें। क्रोध आने पर अपनी शांति उत्पन्न करने वाली मशीनरी को चालू करें, जो क्रोध को भगाने वाले प्रतिकारकों शांति, प्रेम तथा क्षमा को उत्पन्न करती है। मन में प्रेम के विचार रखें और इस प्रकार विचार करें कि जैसे आप दूसरों को अपने से नाराज नहीं देखना चाहते, उसी प्रकार आप दूसरों को अपने घृणास्पद क्रोध का अनुभव भी नहीं होने देना चाहते। जब आप एक अवतरित पुरुष सदृश बन जाएंगे और संपूर्ण मानव जाति को छोटे भाइयों के रूप में परस्पर एक दूसरे को चोट पहुंचाते हुए देखेंगे, क्योंकि उन्हें झांत नहीं कि वे क्या कर रहे हैं, तब आप किसी से नाराज नहीं हो सकते। अज्ञान ही हर प्रकार के क्रोध की जननी है। आध्यात्मिक विवेक को विकसित करें और क्रोध को नष्ट कर दें।
क्रोध भड़काने वाले व्यक्ति को ईश्वर के एक बच्चे के रूप में देखें, एक नन्हे 5 वर्षीय भाई के रूप में, जिसने संभवतः अनजाने में आपको छुरा घोंप दिया है। आपको बदले में इस छोटे भाई को छुरा मारने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मानसिक रूप से यह कहते हुए क्रोध को नष्ट कर दें, मैं अपनी शांति में क्रोध का विष नहीं घोलूंगा, न ही मैं अपनी स्वाभाविक आनंदप्रद शांति को रोष से भंग करूंगा। साधारणतया 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जो दुनिया में क्या ठीक नहीं हो रहा है उस पर लगातार शोक प्रकट करते रहते हैं, और दूसरे जो जीवन की कठिनाइयों को हंसकर टाल देते हैं, जिनकी सोच हमेशा सकारात्मक होती है। हर विषय को गंभीर रूप में क्यों लें? यदि प्रत्येक मनुष्य अधिकाधिक सकारात्मक और सामंजस्यपूर्ण हो जाए तो यह संसार कितना अद्भुत हो जाएगा। सभ्यता के जंगल में, आधुनिक युग के तनावपूर्ण जीवन में परीक्षाएं छुपी हुई हैं। जो आप दूसरों को देंगे वही आपके पास वापस आएगा। घृणा करेंगे तो आपको बदले में घृणा ही मिलेगी। जब आप अपने मन को असंगत विचारों और भावनाओं से भर लेते हैं तो आप अपना विनाश कर रहे होते हैं। किसी से घृणा अथवा क्रोध क्यों करें? अपने शत्रुओं से भी प्रेम करें। क्रोध की आग में क्यों उबलते रहें? यदि आपको क्रोध आए तो तुरंत इस पर काबू पाएं। थोड़ा सा टहलें, 10 या 15 तक गिनती करें, या अपने मन को किसी सुखद बात की ओर लगाएं। बदले की भावना को त्याग दें। जब आप क्रोधित होते हैं तो आपका मस्तिष्क गर्म हो जाता है, आपके हृदय के वाल्व की कार्य प्रणाली में बाधा आती है, आपके सारे शरीर से शक्ति का ह्रास होने लगता है। शांति और अच्छाई को निःसृत करें, क्योंकि यही आपके भीतर स्थित ईश्वर के प्रतिबिंब की प्रकृति है, आपका सच्चा स्वरूप। तब आपको कोई अशांत नहीं कर सकता। यदि आप किसी अच्छी आदत को विकसित करना चाहते हैं या किसी बुरी आदत को छोड़ देना चाहते हैं तो मस्तिष्क की कोशिकाओं पर ध्यान केंद्रित करें, जो आदतों की यंत्र रचनाओं का भंडार है। अच्छी आदत को विकसित करने के लिए ध्यान करें और फिर एकाग्रता को कूटस्थ केंद्र, भ्रूमध्य में जो इच्छा शक्ति का केंद्र है, पर रखते हुए गहनता से उस अच्छी आदत का प्रतिज्ञापन करें जिसे आप स्थापित करना चाहते हैं। और जब आप बुरी आदतों को हटाना चाहते हैं तो कूटस्थ पर ध्यान केंद्रित करते हुए गहराई से प्रतिज्ञापन करें कि बुरी आदतों के सभी खांचे मिट रहे हैं। मैं आपको इस प्रविधि की परिणामिता की एक कहानी बताता हूं। भारत में एक बार मेरे पास एक व्यक्ति आया जिसे अपने क्रोध पर संयम नहीं था। क्रोध में आकर अपने अफसरों को थप्पड़ मारने में उसे महारत हासिल थी। इस कारण वह एक के बाद एक नौकरियों से हाथ धोता रहा। वह बेकाबू होकर इतना गुस्सैल हो गया कि अगर वह किसी से तंग हो जाता तो उसके हाथ में जो कुछ आ जाए वही उठाकर मार देता था। उसने मुझसे सहायता मांगी। उसकी हालत बहुत ही निराशाजनक प्रतीत हो रही थी। फिर मैंने उसे क्रिया योग का अभ्यास करने के बाद सोचें कि ईश्वर का दिव्य प्रकाश आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर रहा है, शांति प्रदान कर रहा है, तंत्रिकाओं को शांत कर रहा है, मनोभावों को शांत कर रहा है, संपूर्ण क्रोध को मिटा रहा है, और एक दिन आपके क्रोध के आवेश समाप्त हो जाएंगे। इसके कुछ समय बाद वह फिर से मेरे पास आया और इस बार उसने बोला, मैं क्रोध की आदत से मुक्त हो गया हूं, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आज मैं उन सबको क्षमा करता हूं जिन्होंने कभी मुझे ठेस पहुंचाई है। मैं सभी प्यासे हृदयों को अपना प्रेम प्रदान करता हूं जो मुझे प्रेम करते हैं, तथा जो मुझे प्रेम नहीं करते उन्हें भी मैंने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उससे झगड़ा मोल लेने के लिए मैंने कुछ लड़कों को इकट्ठा किया। जिस रास्ते से वह रोजाना गुजरता था उसके किनारे बने एक पार्क में मैं गया ताकि मैं नज़ारा देख सकूं। उसने अपनी शांति बनाए रखी। मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आत्मसम्मान के लेप से अपने अंतर्मन को क्रोध की पीड़ा से बचा सकूं और करुणा की मरहम से दूसरों में विद्यमान क्रोध की पीड़ा को हर सकूं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इंस्पायर्ड बुक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।